हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अ वेरी 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 गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं जब भी आप लोगों से मिलता हूं, आप लोगों को ग्रीट करता हूं, तो आप लोगों से एक बात कहता हूं, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। ये बोलने के पीछे मेरा रीज़न ये होता है कि भाई मेरा जो व्यूअर है या जो मेरी ऑडियंस है या जो बच्चा जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो किसी एक धर्म का हो, ये तो ज़रूरी नहीं है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो एक सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे हम लॉ का एक एंगल तो देखते ही हैं, साथ साथ में यहाँ पे पूरी तरीके से एक प्योर क्वेश्चन ऑफ रिलीजन भी हमारे सामने आता है। अब ये रिलीजन किस प्रकार से, या रादर ये क्वेश्चन किस प्रकार से आगे बढ़ता है, इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पीछे आप लोग देख ही चुके होंगे, एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैंने इस वीडियो के लिए दिया है, दैट इज डिस्क्लेमर, डिस्टर्बिंग कंटेंट अहेड। यानी कि कुछ ऐसी फोटोज आप अभी देखने वाले हैं जो कि आपको थोड़ा सा विचलित कर सकती हैं, डिस्टर्ब कर सकती हैं। टेंशन मत लीजिएगा, ऐसा कोई फोटो मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूं जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देगा, किंतु मैं आपको ऐसी कुछ फोटोज दिखाने वाला हूं जिसको देख करके आपको कुछ चीजों के बारे में एक गहन चिंतन करने पे मजबूर कर देगा, जो एज अ लॉ स्टूडेंट या एज अ जुडिशरी एस्पिरेंट या एज समबडी हु इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सीधे बात करता हूं उन फोटोज के बारे में। जब हम इन फोटोज पे आते हैं तो जरा ध्यान से देखिए, ये अभी 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं। 2 दिन पहले 8 तारीख को ये तस्वीरें ली गई थी, ट्यूसडे की ये फोटोज हैं। आप देख सकते हैं कि हरमंदिर साहब है, हरमंदिर साहब यानी कि द गोल्डन टेम्पल, जिसको कि आप जानते हैं कि ये सिखों का सबसे पावन पवित्र मंदिर माना जाता है। बहुत ही पीसफुल जगह है, कभी आपके जीवन में मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। ये हरमंदिर साहब के सामने, हरमंदिर साहब के बाहर 8 जून को एक तरीके का एक मोर्चा निकाला गया। अब ये मोर्चा था प्रो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करने वालों का। आप लोगों को पहले ही बता दूं कि खालिस्तान की जो डिमांड है उसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। खालिस्तान एक ऐसे नेशन की कल्पना है, एक ऐसे देश की, एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना है जो कि पूरी तरीके से सिखों का हो, यानी कि खालसा का हो। आपने कई बार सुना भी होगा और इस चीज को प्रेयर्स में भी या अरदास में भी इंक्लूड किया जाता है, राज करेगा खालसा। अब जब हम इन फोटोज को देखते हैं तो फोटोज को देख करके ये कोई बहुत ऐसा बड़ा मोर्चा देख करके नहीं समझ में आता, ऐसा नहीं लगता कि कुछ बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है। किंतु जरा ध्यान से देखिएगा, तारीख थी 8 जून। 8 जून 39th एनिवर्सरी मनाई जाती है या मानी जाती है ऑपरेशन ब्लू स्टार की। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सन 1984 में 1 जून से लेकर 8-10 जून के आसपास। और इसका टारगेट क्या था कि कुछ मिलिटेंट्स जो कि छुपे हुए थे हरमंदिर साहब के अंदर, उनको मारना। अब इनके लिए मिलिटेंट शब्द यूज किया जाए, संत शब्द यूज किया जाए, ये तो व्यूअर का डिस्क्रिशन है, क्योंकि अलग अलग लोगों के इस पे अलग अलग मत हैं, अलग अलग डिस्क्रिशनरी डिसीजंस आते हैं। बट इस चीज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है कि तलवारें लेकर के और काली पगड़ियां बांध करके कई ऐसे लोग थे जो कि एक तरीके का उन्होंने एक ऐसा, हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट क्रिएट किया जो कि लोगों के मन में भय पैदा करने के लिए काफी था। ये तो एक फोटो हो गई। ये दूसरी फोटो भी आप लोग देख सकते हैं, कई ऐसे नारे लगाए गए, प्रो खालिस्तानी नारे, कि भाई खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, और डिमांड की गई कि खालिस्तान को क्रिएट किया जाए, एक बात। और दूसरा, जो जर्नैल सिंह भिंडरा वाले हैं, यानी कि जिनकी मृत्यु को कमेमोरेट करने के लिए ये ऑपरेशन ब्लू स्टार का 39th एनिवर्सरी मनाई जाती है, उनको भी एज अ आइडल मान करके जितने भी प्रो खालिस्तानी मूवमेंट के समर्थक हैं, प्रो खालिस्तानी लोग हैं, वो सभी इस पूरे के पूरे इवेंट में हम कह सकते हैं कि सम्मिलित हुए। उन्होंने कई नारे ऐसे लगाए और कई, हम कह सकते हैं कि अपने हाथ में तलवार लेकर के भी थे, स्वॉर्ड लेकर के भी थे। ये है इंडिया में अमृतसर की फोटो। अब
अमृतसर के बारे में आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जो हरमंदिर साहब है ये सिखों का सबसे बड़ा, सबसे पावन पवित्र मंदिर माना जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड में हेमकुंड साहब भी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। कभी आपको वहां मौका लगे तो वहां भी जाइएगा, बहुत अच्छी जगह है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, हरमंदिर साहब जो है इसकी नींव रखी थी चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने, और इसको सोने से सजाने का काम किया था महाराजा रंजीत सिंह ने, जिनको नाम दिया जाता है शेरे पंजाब। लगभग 1830 के आसपास की बात है, और इसकी नींव रखी गई थी 16वीं शताब्दी में। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा कि ये इंफॉर्मेशन क्यों रेलेवेंट है, क्यों सिग्निफिकेंट है। क्योंकि जो 10वें गुरु थे सिखों के, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा का मतलब होता है खालिस, यानी कि प्योर। अब इस पंथ की स्थापना की गई थी ताकि प्रोटेक्शन दी जा सके पूरे कौम को, पूरे एक हम कह सकते हैं कि एक रिलीजन को, एक पूरे के पूरे क्लैन को, सिखों के क्लैन को। यानी कि खालसा एक वॉरियर क्लैन थी। हमारे देश में भी सिखों को सम ऑफ द मोस्ट ब्रेवेस्ट, सम ऑफ द मोस्ट करेजियस पर्संस माना जाता है, हमेशा से यही रहा है। तो खालसा की स्थापना तब हुई थी। अब जब हम ये सारी फोटोज देखते हैं तो डेफिनेटली देख करके समझ में आता है कि क्या हमारा देश एक गलत डायरेक्शन की तरफ तो नहीं मुड़ रहा। कुछ ऐसे बवाल सवाल हैं हमारे दिमाग में जो आप लोग अभी आगे देखने वाले हैं, लेकिन जरा सोचते चलिएगा कि क्या हमारे देश में, जैसा हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)(a) पे जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस 19(2) में लगाए जाते हैं, कई बार लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। बहरहाल ये तो बात रही अमृतसर की। अब आपको एक और दूसरी डिस्टर्बिंग इमेज दिखाता हूं। ये इमेज है ओंटारियो कनाडा के आई गेस ब्रैम्पटन करके एक शहर है, और वहां की ये फोटो है। अगर इस टैब्लो को, इस झांकी को आप नहीं समझ पा रहे हैं, एक झांकी निकाली गई थी। झांकी की पूरी तस्वीर आप ये अपने सामने देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से झांकी दिख सकती है, आप लोग को देख रहे होंगे आप। ये एक फिगर है जिसको कि दो लोग जो हैं वो मार रहे हैं। This was basically the depiction of assassination of our former Prime Minister इंदिरा गांधी। ना इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने ही ऑपरेशन ब्लू स्टार के ऑर्डर दिए गए थे, और इन्हीं के ऑर्डर्स पे 1 से 8 जून 1984 में ये पूरा ऑपरेशन कंडक्ट हुआ था। फिर आगे चल करके लगभग डेट, आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट द डेट, बट इट वाज अराउंड 31 अक्टूबर 1984। उस दिन इंदिरा गांधी जी के जो 2 बॉडीगार्ड्स थे, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, उन्होंने ही सफदरजंग में इनका जो घर था वहीं पे इनको सुबह 9:30 बजे गोलियों से भून करके इनकी हत्या कारित कर दी। अब ध्यान से समझिए कि ये जो पूरी झांकी निकाली गई है, ये निकाली गई है कनाडा में, उसी दिन जिस दिन इंडिया में अमृतसर में वो एक मोर्चा आप देख सकते हैं ये निकाला गया। अब देखिए जरा, यहां पे कुछ नारे लिखे गए थे, आप देख ही सकते हैं। नेवर फॉरगेट 1984, सिख जेनोसाइड। क्योंकि यह भी माना जाता है कि जब ये पूरा अटैक हुआ, या रादर जब आर्म्ड फोर्सेस को कहा गया कि आप हरमंदिर साहब के अंदर घुसिए, तो कई ऐसे लोगों की भी मौत हुई जिनको कहा जाता है कि ये मासूम लोग भी थे। तो एक रिवेंज की तरह इस पूरे की पूरी झांकी को पोर्ट्रे किया जाता है। आप यहां देख भी सकते हैं, द वर्ड यूज्ड इज रिवेंज, नेवर फॉरगेट 1984, नेवर फॉरगेट 1984, यानी कि 1984 को भुलाना नहीं है। अब ये जो पूरी टैब्लो निकला, या ये जो पूरी झांकी निकली, ये डिपिक्ट करती है कि भाई कनाडा में बहुत ही वृहद स्तर पे और बहुत ही ओपनली इस चीज को अलाउ किया जा रहा है कि भाई देयर विल बी सर्टेन रिवेंज एंड देयर विल बी अ प्रो खालिस्तानी मूवमेंट विच गेट सपोर्ट इन कनाडा। हमारे जो हम कह सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि अगर कनाडा ऐसे किसी भी इवेंट को अलाउ कर रहा है, यानी कि कैनेडियन गवर्नमेंट अगर ऐसे किसी भी इवेंट को, ऐसे किसी भी झांकी को अगर अपने देश में अलाउ कर रहा है, तो वन वे और द अदर दे आर इन प्रमोशन ऑफ खालिस्तान। और अगर वो खालिस्तान के प्रमोशन में हाथ बटा रहे हैं तो ये बहुत ही गलत माना जाएगा, और ये इंडिया और कनाडा के गवर्नमेंट के रिलेशंस को बुरी तरह से खराब कर सकता है। और ये पहला मौका नहीं है, ये एक पहला इंसिडेंट नहीं है जब प्रो खालिस्तानी मूवमेंट देखे गए हैं कनाडा में। कनाडा में ऐसे बहुत से, हम सभी जानते हैं कि कनाडा में सिखों की जो कम्युनिटी है उसकी पॉपुलेशन अच्छी खासी ज्यादा है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि सारे के सारे सिख ही
खालिस्तान की डिमांड में इन्वॉल्व हैं, लेकिन देयर इज अ मेजर चंक ऑफ सिख्स इन कनाडा हु आर इन डिमांड ऑफ खालिस्तान। खालिस्तान मतलब कि जो पंजाब का रीजन है उसको, पंजाब एंड जो थोड़ा बहुत हरियाणा और साइडवेज वाला जो रीजन है हमारे इंडिया में, उसको अलग देश बनाया जाए। अब जरा ध्यान से समझिएगा, गौर से समझिएगा। जब ये पूरा मूवमेंट हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार का, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार को अगर आप स्टडी करते हैं, बहुत से वीडियोस हैं, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जब आप ऑपरेशन ब्लू स्टार को स्टडी करते हैं तो आपको यह समझ में आता है दैट ऑपरेशन ब्लू स्टार इनिशियली जो ऑपरेशन था वो जिस व्यक्ति के लिए किया गया था, जरनैल सिंह भिंडरावाले, या जिनको कई लोग संत जरनैल सिंह भिंडरावाले कहते हैं, उनके लिए किया गया था। उन्हीं के बारे में ये बोला जाता है दैट इट वाज अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूवमेंट, यानी कि पहले उन्हें शय देने का काम भी भारत की सरकार ने किया था और बाद में उनको असैसिनेट करने के जो ऑर्डर्स थे वो भी भारत सरकार की तरफ से आए थे। तो एक बात तो यहां पे काफी प्रिविलेंटली दिखती है, प्रीडोमिनेंटली, कि भाई ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूवमेंट तो तब भी था। और आज की डेट में अगर हम बात करें, अगर हम कंपेयर करें, तो जरनैल सिंह भिंडरावाले को एज अ भगवान या एज हम कह सकते हैं कि द प्रॉपर राइट पर्सन देखने की जो एक पहल है वो अमृतपाल सिंह की तरफ से भी आती है, हु इज करेंटली द लीडर ऑफ खालिस्तान मूवमेंट इन इंडिया। तो ये क्या हमारे देश के युवाओं को एक गलत डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है धर्म के नाम पे? आप लोगों को बताऊं, जब हम सिखों की बात करते हैं तो हमारे देश में जो सिख हैं, एक बात का पहले ही ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में जो बॉलीवुड रहा है या हमारे देश में जो एक नाट्य रूपांतरण रहा है, उन्होंने जैसा सिखों को दिखाया है, सिख कभी भी वैसे रहे नहीं हैं। जिंदा दिल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो वन ऑफ द ब्रेवेस्ट कम्युनिटी हमारे देश में हमारे पास है, वॉरियर कम्युनिटी, बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत ही अच्छे यार, बहुत ही अच्छे हमारे, हम कह सकते हैं हमारे सबसे वन ऑफ द बेस्ट सोल्जर्स दैट वी हैव गॉट आर सिक्स। बट ऐसा कोई भी मूवमेंट जब हमें देखने को मिलता है, क्या हम कह सकते हैं कि जो चीज आज से 40 साल पहले हुई वो अब दोबारा जाके हिस्ट्री इज रिपीटिंग आवरसेल्व्स? क्योंकि वन वे और द अदर दिस इज डिस्टर्बिंग। मे वी एग्री टू इट और नॉट, मे इट बी अफेक्टिंग अस और नॉट, किंतु ये डेफिनेटली हिस्ट्री को रिपीट करने वाली बात आती ही है। तो आई एम वेरी श्योर कि आपको एक आइडिया लगा होगा कि एक्चुअली क्या इससे हम एक गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं, या क्या इससे हमारे देश के जो युवा हैं, खास करके जो सिख युवा हैं, क्या उन्हें गलत डायरेक्शन में मोड़ा जा रहा है? क्या उन्हें एक एंटी इंडियन अप्रोच की तरफ ले जाया जा रहा है? क्योंकि अमृतसर में हरमंदर साहब में जो नारे लगे वो प्रो खालिस्तानी नारे भी थे, खालिस्तान जिंदाबाद भी था, और ऐसे भी नारे थे जो कि एंटी इंडिया थे, यानी कि इंडिया के अगेंस्ट थे, जो भारत को तोड़ने की बात कर रहे थे। तो इन्हीं की वजह से हमारे दिमाग में कुछ बवाल सवाल उठते हैं। उन बवाल सवालों को जरा सोचिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में इन सवालों के जवाब अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने रिसर्च के हिसाब से जरूर लिख करके बताइएगा। सबसे पहले तो देखिए, इज दिस अ जेन्युइन डिमांड और अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा? आई एम प्रीटी श्योर इसका तो आपके पास एक जवाब अभी तक आ गया होगा, पर फिर भी आपका इस बारे में क्या मानना है कि क्या खालिस्तान की जो डिमांड है वो एक जेन्युइन डिमांड है, या ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा है? देखिए, यहां पे किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं की जा सकती, ग्रुप की बात नहीं की जा सकती, ओवरऑल पॉलिटिक्स का हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स के द्वारा जन्म दिया गया आइडिया है क्या ये? इसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, नंबर 1। नंबर 2, कैन वी सी अ कंसर्न टारगेटेड अराउंड द सेम इन द अपकमिंग इलेक्शन मैनिफेस्टो? आप लोगों को एक चीज बताता हूं, कई बार यह कहा गया है कि पाकिस्तान के 2 एजेंडास थे, K2, यानी कि कश्मीर और खालिस्तान। अब कश्मीर का तो आर्टिकल 370 जो था वो एब्रोगेट कर दिया गया 2019 में, और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आ गया, एक्ट आ गया। तो उस वजह से जो कश्मीर का एक इशू था, ठीक, कि कश्मीर को अलग किया जाएगा भारत से, या भारत से कश्मीर को बिल्कुल ही काट देंगे, यानी कि एक नया राज्य बनाएंगे, कश्मीर एक अलग स्टेट होगा, एक अलग कंट्री होगा, वो वाली चीज तो खत्म हो गई। अब क्योंकि K2 पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो पाया,
तो इसमें से एक के जाने के बाद जो दूसरा के है यानी कि खालिस्तान, क्या इससे रिलेटेड भी आने वाले 2024 के इलेक्शन में हमें इलेक्शन मैनिफेस्टोज जो हैं यानी कि पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के जो एजेंडाज हैं, उनके जो इंटेंशंस हैं, उनके जो टारगेट्स हैं, उनके जो मोटिव्स हैं, उससे रिलेटेड भी क्या कोई चीज हमें इलेक्शन मैनिफेस्टो में मिल सकती है? सोच करके बताना। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि 2000 का नोट बंद हो जाएगा और वो एक्चुअली बंद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैज देयर बीन एनी परसिक्यूशन ऑफ सिख्स इन आवर कंट्री? क्या हमारे देश में वाकई में सिखों का किसी भी प्रकार से उत्पीड़न होता है? क्या उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई एट्रोसिटी होती है? क्या सिख हमारे भाई नहीं है? क्या सिखों को कभी हमने दूसरे धर्म का भी समझा है? क्या ऐसा कभी हो कि मेरा कोई दोस्त जो सिख हो उसको मैंने कभी ऐसा समझाओ कि ये तो मेरे परिवार से कभी अलग था ही नहीं, इसका धर्म तो मेरे से कभी अलग है ही नहीं? क्योंकि मैं भी उतनी ही बार किसी भी गुरुद्वारे जाता हूं जितना कि मेरा दोस्त मंदिर जाता है। तो क्या हमारे देश में वाकई सिखों पे किसी प्रकार का उत्पीड़न हुआ है, एट्रोसिटी हुई है, परसिक्यूशन हुआ है? क्यों? आखिर क्यों एक रीजन क्रिएट होता है? व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड द डिमांड ऑफ खालिस्तान? कोई रीजन तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वी लॉस्ट द स्टेटस ऑफ गोल्डन स्पैरो। हम कहते हैं ना कि यूरोपीय देशों के भारत में आने से पहले भारत को जगत गुरु कहा जाता था, भारत को कहा जाता था कि ये सोने की चिड़िया है, और अब गोल्डन स्पैरो तो छोड़ो, आर वी लूजिंग द स्टेटस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी? देश जो है हमारा भारत देश, जब से हमने सोशल साइंस पढ़ना शुरू किया इसके बारे में एक चीज पढ़ी है, दैट इज इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जाने कितनी भाषाएं हैं, जाने कितने रिलीजन हैं, जाने कितने तरह के लोग हैं, जाने कितनी तरह की रेसेस हैं, उसके बावजूद भी ये देश इतने सालों से इंटैक्ट है, यानी कि टिका हुआ है, उसने अपनी जड़ें कभी भी नहीं खोई। तो क्या हम लोग ऐसी चीजों की वजह से या ऐसे रीजंस की वजह से आर वी लूजिंग दिस स्टेटस दैट वी आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी? एंड लास्ट एंड सर्टेनली नॉट द लीस्ट, इज दिस व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एवर ड्रीम्ड ऑफ? प्रियम्बल के लिए कहा जाता है, जो प्रस्तावना है हमारे भारतीय संविधान की, उसके लिए कहा जाता है दैट द प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ दिस कंट्री। और प्रियम्बल क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो जब हम प्रियम्बल को देखते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के एजेंडा को देखते हैं, उनके एक इंटेंशन को देखते हैं, तो इंटेंशन तो पूरी तरीके से प्योर था। तो क्या हमारे संविधान के जो मेकर्स थे उन्होंने यही चीज सोची थी कि आगे चल के देश में ऐसा कुछ होगा? और अगर ऐसा है, अगर ऐसा हो रहा है, तो क्या जितनी मेहनत, जितने एफर्ट्स हमारे देश के क्रांतिकारियों ने की, रेवोल्यूशनरीज ने की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने की, क्या हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं? इन सवालों को ज़रूर सोचिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि इन सवालों पे आपका क्या जवाब है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक दिस वीडियो, do comment on this, do let me know what is your opinion as a law student on all of these questions, क्योंकि ये सब कुछ लॉ से कनेक्टेड है। each and everything is connected to law। ये आप लोगों के ऐसे राइटिंग का सवाल हो सकता है, ये आप लोगों के पर्सनल इंटरव्यू राउंड का सवाल हो सकता है, इसीलिए बहुत ध्यान से इस पूरे सवाल को देख करके मुझे जवाब दीजिएगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। डू लाइक दिस, डू शेयर इट, डू कॉमेंट ऑन इट and do let me know what your opinion is about the खालिस्तानी मूवमेंट। महाराष्ट्र के लिए हमारा तेजस बैच आ रहा है, इनफैक्ट कल से ही आ रहा है, 9 जून से 3 महीने का ये बैच होने वाला है। इसकी प्राइसिंग हमने बहुत सटल रखी है, 14,999, एंड ऑल्सो बाय यूजिंग द कोड JW10, मेरा कोड है ये JW10, इस कोड को यूज करके आपको 5% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि अनअकैडमी के प्राइजेस बढ़ रहे हैं और 13 तारीख से ये 100% बढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट प्राइस हाइक यहाँ पे आ चुका है। तो अगर आप लोग इस प्राइस हाइक से बचना चाहते हैं, 5% का डिस्काउंट चाहते हैं, तो ये कोड दोबारा लिख दे रहा हूँ, JW10, ये कोड जरूर इस्तेमाल करिएगा।
और हमारा तेजस बैच शुरू हो रहा है कल से, एंड 15th से शुरू हो रहा है प्रारब्ध बैच, जो कि होगा एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए। एमपी छत्तीसगढ़ जो अगले 6 महीने में एक्सपेक्टेड है, इनके प्रीलिम सेंट्रिक अप्रोच के लिए एमपी छत्तीसगढ़ प्रारब्ध बैच शुरू होने वाला है 15 जून से। तो इफ यू विश टू ज्वाइन द सेम, यूज द कोड JW10। फेयर इनफ। आई होप आपको मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, अनअकैडमी के फीचर्स प्लस और आइकॉनिक के क्या क्या हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, वो आपके सामने है। आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक इट, डू कॉमेंट ऑन इट, डू शेयर इट विद ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। दिस इज मी शुभम उपाध्याय signing off. Tada, bye bye, take care, बेला चाओ and what? जय हिंद। एंड वन मोर थिंग, मेरे बैचेस से रिलेटेड पूरी डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के बैचेस की डिटेल ले लेना। 9 जून से आ रहा है महाराष्ट्र बैच और 15 जून से आ रहा है एमपी एंड छत्तीसगढ़ प्रारब्ध बैच। ठीक, तो ये पूरी डिटेल दे दी। धन्यवाद एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। जय हिंद, बाय बाय।